दोस्तों, आज से कई सौ साल कबल इब्न बतूता नामी एक मशहूर सियाह जब हिंदुस्तान आया तो उसने यहाँ के चप्पे चप्पे का मुशाहिदा करके इसका अहवाल अपने सफ़रनामे में रकम कर दिया। इस सियाह ने अपने सफ़रनामे में एक ऊंधी बस्ती का जिक्र भी किया था। वो पुरस्रार बस्ती अब पाकिस्तान के सूबा सिंध का हिस्सा है, लेकिन हम में से लातादाद लोग इस कहरज़दा बस्ती से वाकिफ़ नहीं। यहाँ इब्न बतूता ने मकानात और बुत इस तरह ऊंधे पड़े देखे थे कि गोया किसी ताकतवर हाथ ने उन्हें उठाकर उल्टा कर दिया हो। इब्न बतूता अपने सफ़रनामे में लिखता है, ये खूबसूरत शहर समंदर के किनारे वाक़या है, करीब ही दरियाए सिंध समंदर में गिरता है। शहर से 7 कोस फासले पर एक मैदान है जिसको तारना कहते हैं। वहाँ जा बजा बेशुमार आदमियों और हैवानात की पत्थर की बनी मूर्तियाँ साबत और टूटी फूटी नज़र आती है। गल्ला, गेहूँ, चन्ना वगैरह पतराए हुए पड़े हैं। कंडर में पत्थर का बना हुआ एक घर है जिसके वस्त में एक ही तवील पत्थर का बना हुआ चबूतरा है। एक जगह निहायत बदबूदार पानी कड़ा हुआ था। दीवारों पर संस्कृत जुबान के कुतबे नजर आए। मुकामी लोग और यहाँ के मवर्रिख ख्याल करते हैं कि ये शहर मसख हो गया था। चबूतरे पर बादशाह का बुत है, चुनांचे अब भी इसको राजा का महल कहते हैं। यहाँ की दीवार पर कुतबे से पता लगता है कि ये बर्बादी मेरे यहाँ आने से तकरीबन 1000 साल पहले हुई थी। दोस्तों, ये बस्ती जिसका जिक्र इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में किया है, लाहरी बंदर नामी एक कदीम बंदरगाह के नज़दीक थी। मुग़लों के ज़माने में लाहरी बंदर को ख़ास अहमियत हासिल थी क्योंकि उस वक्त इसका शुमार हिंदुस्तान की बड़ी और मसरूफ़ बंदरगाहों में हुआ करता था, जो मुग़लों को खातिर ख्वाह मुनाफा कमा कर दिया करती थी। लेकिन वक्त ने अपना रुख बदला और रफ्ता रफ्ता ये शहर अपनी शान व शौकत खोता गया और इसकी जगह मौजूदा कराची ने ले ली। लाहरी बंदर से नज़दीक ये कदीम कंडरात आज भी जों के तू हालत में मौजूद है। इन तक पहुँचने का मुख्तसर रास्ता तो ज़मीनी है, मगर इसमें ख़तरात कुछ ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला यहाँ की दलदलें है। कुछ लोग इन दलदलों को अबूर करने के लिए किसी मुकामी जानवर जैसे गद्दा या गाय की दुम पकड़कर इसको ज़बरदस्ती दलदल में ले जाते हैं और वो जानवर उन्हें दलदल में से निकाल कर बाहिफाजत इन कंडरात तक ले जाता है। दूसरा और ज़्यादा बेहतर ज़रिया समंदरी सफ़र है, जो किसी करीबी बस्ती से बादबानी कश्ती के ज़रिए बआसानी तय किया जा सकता है। इन कंडरात की 3 अतराफ दलदल और सामने की जानिब समंदर है। पानी की गहराई अक्सर जगहों पर काफ़ी कम है, इसलिए बड़े या छोटे लांच वहाँ जाया नहीं करती और यहाँ बादबानी कश्ती ही इस्तेमाल होती है। इन कंडरात तक पहुँचने के लिए छोटी और बड़ी खाइयों से गुजरना पड़ता है। जब ये कंडरात इंसान की निगाहों के सामने आते हैं तो उसे ऐसा गुमान होता है कि जैसे किसी तारीखी फ़िल्म का सेट लगाया गया हो, क्योंकि इन कंडरात में मिट्टी और धूल का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसकी वजह इस इलाके का दलदली इलाके और समंदर के बीचों बीच वाक़या होना है। दोस्तों, इन कंडरात को लेकर करबो जवार की बस्तियों में तरह तरह की पुरस्रार दास्तानें और तवाहिम परस्तियाँ गर्दिश करती है। दूर व नज़दीक की बस्तियों में रहने वाले ये लोग यहाँ आना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते। मुकामी अफराद का मानना है कि ये इलाका किसी कदीम ज़माने में इंतहाई गुनहगार अफराद का मस्कन रहा होगा, जो ऐसी भयानक तबाही इनका मुकद्दर बनी और ये तबाही इस बस्ती से करीब गुजरने वालों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। लिहाजा यहाँ रहने वाले लोग इस इलाके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए यहाँ से दूर रहने ही में अपनी आफियत समझते हैं। दूसरा, यहाँ तक पहुँचना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, इसीलिए अजीब व गरीब ये कंडरात अब तक उसी हालत में है जैसे इब्न बतूता ने देखे थे। देखने वालों को ये लगता है कि गोया एक छोटे से मखसूस इलाके में कोई कुदरती आफत आई और वीरान या पैर गई। मुमकिन है कि इस बस्ती का एक बड़ा हिस्सा अब भी दलदली ज़मीन के नीचे है। इन कदीम आसार में सबसे उम्दा और दिलचस्प चीज़ पतराया हुआ गल्ला यानी गेहूँ, दाल और चन्ना वगैरह है, जो एक चबूतरे पर बिखरा हुआ है। चबूतरे के साथ ही पत्थर के बने कई और औंधे मकान है। ये औंधापन बिल्कुल साफ महसूस होता है। करबो जवार में कई मूर्तियाँ भी सर के बल है। ऐसा लगता है कि किसी ज़बरदस्त कुव्वत ने पकड़कर
इस पूरी बस्ती को उम्दा कर दिया हो। यहाँ कुछ कुतबे भी मिलते हैं जिन पर संस्कृत ज़ुबान में तहरीरें मौजूद है। शायद इन्हें पढ़कर ही इब्न बतूता ने इस बस्ती के क़दामत का अंदाज़ा लगाया हो। दोस्तों, इन कंडरात के अंदर ताफून और बदबू फैली हुई है। यहाँ आए मोहिंजो जितना इन कंडरात के अंदर जाते हैं, ये बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होती जाती है, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ से निकलने पर मजबूर कर देती है। जबकि इस बस्ती की हैबत कुछ ऐसी है कि जब सूरज गुरूब होने लगता है तो यहाँ ठहरना और क़याम करना बड़े से बड़े बहादुर की बस की बात नहीं रहता। यहाँ औंधे पड़े मकान और सर के बल नाचते मूर्तियाँ उसे इस अजाब याफ्ता बस्ती से भागने पर मजबूर कर देती है। सिंध की ये तारीखी और फरामोश करदा कदीम बस्ती कराची जैसे बड़े शहर से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर वाक़या है। इसके बावजूद यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। दोस्तों, अगर आप इस पुरअसरार बस्ती के बारे में मज़ीद जानने की शौकीन है तो सफ़रनामा इब्न बतूता का मुतालिया कीजिए। तो ये थी कुछ मुख्तसर सी मालूमात। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।